दोस्तों मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट हो चुकी है। निफ्टी 50 में पिछले 5 दिनों में 2% के पास में डाउनफॉल देखने को मिला है। वहीं पर BSE सेंसेक्स में 1.85% की करेक्शन हो चुकी है। काफ़ी टाइम बाद मार्केट में थोड़ी तेज़ी आई है। निफ्टी में 14 तारीख को 0.51% की तेज़ी देखने को मिल रही है। निफ्टी 50 अभी 23,210 के लेवल्स पर है और सितंबर महीने में निफ्टी ने 26,277 का 52 वीक हाई बनाया था, जो कि उस लेवल से निफ्टी अभी भी 11.46% तक करेक्ट हो गया है, जो कि काफ़ी अच्छी करेक्शन हो चुकी है। और बात करें अमेरिकन मार्केट की तो डाउ जोन्स इंडेक्स में 0.86% की तेज़ी हुई थी और नेस्डैक इंडेक्स में लास्ट सेशन में 0.38% की गिरावट हुई थी। अभी मार्केट के गिरने के वेरियस रीजंस हैं। रिसेंटली ही USA का जॉब्स डाटा काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है। एक्सपेक्टेशन से कहीं बढ़िया डाटा आया है, जिससे US फेड रेट कट होने में दिक्कत आ सकती है। उसके अलावा दोस्तों क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं और इंडियन रुपी काफ़ी वीक हुआ है अगेंस्ट द US डॉलर, जो कि अपने ऑल टाइम लो 86.62 पर है अगेंस्ट द US डॉलर। और FIs भी लगातार इंडियन मार्केट से सेल ऑफ कर रहे हैं। अभी सबसे मेन कंसर्न ये है कि मार्केट फिर से पॉजिटिव कब होगा, और बहुत सारे एनालिस्ट ने एज्यूम भी किया है कि 2025 में मार्केट थोड़ा स्लो रहने वाला है, ज़्यादा रिटर्न्स नहीं बनेंगे। अभी 2025 में मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। अभी के टाइम पर हमें अपने पोर्टफोलियो को रेगुलरली चेक नहीं करना चाहिए। हो सकता है हम पैनिक होकर रॉन्ग डिसीजन ले लें। अभी एक चीज़ हमें अच्छी तरह से याद रखनी चाहिए कि जितनी ज़्यादा मार्केट में करेक्शन आती है, चाहे वो 2-3 महीनों की करेक्शन हो या फिर 6-7 महीनों की करेक्शन क्यों ना हो, लेकिन बाद में तेज़ी भी ज़बरदस्त होती है और काफ़ी शार्प रिकवरी मार्केट में देखने को मिलती है। सो अपने अंदर पेशेंस रखिए। और अभी के टाइम पर जिनके पास में एक्स्ट्रा फंड्स हो उनके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि बहुत सी टॉप क्वालिटी कंपनीज़ के स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा गिर चुके हैं, जिसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। और अभी कुछ कंपनीज़ के न्यूज़ को चेक करते हैं। अभी बहुत से स्टॉक्स में 13 तारीख को काफ़ी गिरावट हुई थी, लेकिन कुछ कंपनीज़ हैं जिनमें तेज़ी दिखाई दी थी। उनमें से एक कंपनी है आईरिडा। ये स्टॉक मॉर्निंग के 10 बजे से पहले 6% तक ऊपर चले गया था और 14 तारीख को भी इसमें 3.51% की तेज़ी हुई थी, क्योंकि इस कंपनी में पॉजिटिव न्यूज़ सामने आई थी। द मैनेजमेंट ऑफ दिस कंपनी प्रोवाइडेड स्ट्रॉन्ग गाइडेंस एंड आउटलाइंड ए टारगेट टाइमलाइन ऑफ जनवरी टू मार्च फॉर ए ₹4,500 करोड़ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। इसके चलते ये स्टॉक हमें पॉजिटिव देखने को मिला था। उसके अलावा श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड स्टॉक में तेज़ी हुई थी, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल ने इसे पॉजिटिव रेटिंग दी है और 700 रुपीज़ का टारगेट प्राइस दिया है। इस करेक्शन में दोस्तों सबसे ज़्यादा गिरावट अगर किसी सेक्टर में हुई है तो वो है रियलिटी सेक्टर। पिछले एक हफ्ते में 10.3% की गिरावट इस इंडेक्स में हमें देखने को मिल चुकी है। अभी जिसके पास में रियलिटी सेक्टर के स्टॉक्स होंगे उनको तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता होगा, लेकिन कोई बात नहीं, रिकवरी के टाइम पर ऐसे सेक्टर फिर से पॉजिटिव परफॉर्म करेंगे। उसके अलावा वारी एनर्जीज कंपनी में एक पॉजिटिव न्यूज़ आई थी कि दिस कंपनी अनाउंस्ड इट्स प्लान्स टू एक्वायर एनल ग्रीन पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इन ए डील वैल्यूड एट अप टू ₹792 करोड़ सब्जेक्ट टू कस्टमरी एडजस्टमेंट्स। और इस न्यूज़ के कारण स्टॉक में 3% की तेज़ी हुई थी। तो चलिए अब कुछ कंपनीज़ को चेक कर लेते हैं। फर्स्ट कंपनी है केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। ये काफ़ी सॉलिड कंपनी में से एक है, जिसके बिजनेस में काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ है। नवंबर 2022 में ये स्टॉक लिस्टेड हुआ था और रिटर्न्स काफ़ी कमाल के प्रोवाइड किए हैं। मोर देन 700% के रिटर्न्स ये स्टॉक दे चुका है। दोस्तों पिछले 7-8 महीनों से ये स्टॉक कंटिन्यूस हमें अप ट्रेंड में देखने को मिला है। कोई ज़्यादा करेक्शन इसमें देखने को नहीं मिली है। बीच बीच में 10-12% तक ही स्टॉक करेक्ट हुआ था, लेकिन अभी देखा जाए तो ये स्टॉक 18% नीचे ट्रेड कर रहा है 52 वीक हाई से। लेकिन पीई इसका अभी भी ज़्यादा ही देखने को मिलता है। 216 के पीई पर स्टॉक अवेलेबल है और प्राइस टू बुक वैल्यू 15.9 का है। दोस्तों बिजनेस ही इसका काफ़ी डिमांडिंग है, जो इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल, एरोस्पेस एंड डिफेंस, आउटर स्पेस, न्यूक्लियर, मेडिकल, रेलवेज एंड वेरियस अदर सेक्टर्स को सर्व करती है। अभी लास्ट क्वार्टर में इस कंपनी के नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 25 करोड़ से इंक्रीज होकर 63 करोड़ के हुए थे। मोर देन 100% का जंप प्रॉफिट में हुआ था। अभी Q3 के नंबर इसके कैसे आते हैं ये देखना होगा। अगली कंपनी की बात करें तो ये है एंजल वन लिमिटेड। स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुकी है
14 तारीख को इसमें 3.13% की गिरावट हुई थी और अपने हाई से ये स्टॉक अभी 37% करेक्ट हो गया है। तो इस कंपनी के ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं। अभी इसका पी रेशियो 16 पर है, जो कि ठीक वैल्यूएशन पर है और Q3 के नंबर भी इसके पॉजिटिव ही देखने को मिले हैं। ईयर ऑन ईयर 260 करोड़ से बढ़कर 281 करोड़ के प्रॉफिट हुए हैं। 8% का जंप ईयर ऑन ईयर हुआ है। नेक्स्ट स्टॉक है मजगोन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। इस स्टॉक में दोस्तों 14 तारीख को 10.25% की बढ़िया तेजी हुई है। अभी स्ट्रॉन्ग कंपनी की यही पहचान होती है कि मार्केट के थोड़ा ऊपर आते ही स्टॉक में अच्छी तेजी होती है। अभी भी ये स्टॉक 52 वीक हाई से 22% नीचे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों इस कंपनी का बहुत ही ज़्यादा हेल्थी ऑर्डर बुक है, वो 40,000 करोड़, और हर दूसरे तीसरे महीने इस कंपनी को ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। तो इतना ज़्यादा काम होने के बाद में स्टॉक तो अच्छा परफॉर्म करेगा ही, और नेट प्रॉफिट भी इसके हर क्वार्टर ज़बरदस्त निकल कर आ रहे हैं। पी रेशियो इसका 35 पर है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही 30% से ज़्यादा है और पाइट्रोस का स्कोर भी एक्सेलेंट 8 का देखने को मिलेगा। नेक्स्ट स्टॉक को देखें तो ये है रेल विकास निगम लिमिटेड। अभी इसका प्राइस 376 पर है, जिसमें 5% की तेज़ी हुई थी। ये स्टॉक भी अपने हाई से अराउंड 40% करेक्ट हो गया है। मेजर करेक्शन इसमें हो चुकी है। दोस्तों रेलवे सेक्टर के ऊपर पिछले कुछ सालों से गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है और इन स्टॉक्स ने अच्छे रिटर्न्स भी प्रोवाइड किए हैं और आने वाले सालों में भी रेलवे सेक्टर से अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस है। इसका पी रेशियो 61 पर है, जो अगस्त 2024 में 94 पर था। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों इसका एबव 15% है। पाइट्रोस का स्कोर ज़बरदस्त 9 का देखने को मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों प्रोमोटर्स का इस कंपनी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेक है। 72.84% की उनकी होल्डिंग्स है और FIS ने इसमें अपना स्टेक 3.13% से इंक्रीज़ करके 5.05% किया है और DIS का इसमें 6.33% का अच्छा स्टेक है। नेक्स्ट कंपनी है डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। दोस्तों ये स्टॉक बहुत से लोगों के रडार पर था क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी ऊपर चले गया था। कोई मेजर करेक्शन इसमें देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन दोस्तों अभी के टाइम पर इस कंपनी के ऊपर फोकस किया जा सकता है क्योंकि एक महीने में 14% की गिरावट हुई है। स्टॉक का 52 वीक हाई है 19,149 का और उस लेवल से ये स्टॉक अभी 14% करेक्ट हो गया है। दोस्तों ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है, जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, लाइटनिंग, मोबाइल फ़ोन्स, सिक्योरिटी डिवाइसेस और भी वेरियस सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस ये कंपनी ऑफर करती है, जिसके बिजनेस की डिमांड काफ़ी हाई है और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में आने वाले सालों में काफ़ी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है। उसके अलावा दोस्तों इस कंपनी में FIS और DIS का बहुत ही मेजर स्टेक देखने को मिल जाएगा। मोर देन 20% की उनकी इसमें होल्डिंग्स है। FIS की 22.69% और DIS की 23.14% की होल्डिंग्स है। नेक्स्ट कंपनी है CDSL। स्टॉक में भी दोस्तों काफ़ी करेक्शन देखने को मिल चुकी है और लास्ट एक महीने में स्टॉक में 19% की करेक्शन हो चुकी है। इसके फंडामेंटल्स देखें तो मार्केट कैप इसका 33,032 करोड़ का है, जिसका PE रेशियो अभी 62 पर देखने को मिलता है। बाकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका 42.2% का है और रिटर्न ऑन इक्विटी 31.3% का है, जो कि दोनों ही एक्सेलेंट है और पाइट्रोस का स्कोर भी इसका काफ़ी अच्छा 7 का देखने को मिल जाएगा। दोस्तों पिछले 1-1.5 साल से इस कंपनी के नेट प्रॉफिट हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिल चुके हैं और Q2 में भी इनकी सेल्स ईयर ऑन ईयर 207 करोड़ से इंक्रीज होकर 322 करोड़ की हुई थी और नेट प्रॉफिट 109 करोड़ से बढ़कर सीधा 162 करोड़ के हुए थे, जो कि काफ़ी पॉजिटिव नंबर कंपनी ने पोस्ट किए थे। अभी इसके Q3 के नंबर आना बाकी है। अगर आपको ये कंपनी पसंद है तो इनके Q3 के नंबर चेक करना ना भूलें। नेक्स्ट कंपनी है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। ये बहुत ही डिफेंसिव कंपनी है जो अपने सेक्टर में लीडर है और इस तरह की कंपनी में गिरावट भी हमें थोड़ी कम देखने को मिलती है और अपने 52 वीक हाई से ये स्टॉक अभी 15% डाउन हो चुका है। दोस्तों वायर्स एंड केबल्स के सेगमेंट में ये कंपनी वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। उसके अलावा भी वेरियस अदर प्रोडक्ट्स में ये कंपनी लीडिंग पोजीशन रखती है, जो अपने बिजनेस को काफ़ी तेज़ी के साथ में ग्रो कर रही है। उसके अलावा प्रीवियस क्वार्टर में इस कंपनी में DIS ने अपना स्टेक 6.93% से इंक्रीज करके 9.35% किया था और FIS की भी इसमें 13.49% की काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग्स है। तो इस कंपनी को आप अपनी रडार पर रख सकते हो। दोस्तों आप इस करेक्शन में कौन सी कंपनी के ऊपर फोकस कर रहे हो, ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।